ऐसा ही हमारे कहीं के यूट्यूब पर कमेंट्स तो आते ही रहते हैं। तो कमेंट्स आया कि यार लाइफ में नाम जाप किया, तंत्र मंत्र भी किया, प्यार भी किया, मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें की। वो कमेंट तो खैर पूरी तरीके से याद नहीं, याद करने का प्रयास करते हैं तो देख ही लेते हैं एक बार कि पूजा पाठ किया, नाम जाप किया, तंत्र मंत्र तक किए, जिससे प्यार करते थे उससे शादी करनी थी, उसके घर वाले भी नहीं माने और शादी हुई भी नहीं। अब ये सब क्या था? क्या इन सब चीज़ों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता? देखिए, सब चीज़ों से प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कर्म तो जुड़े हुए हैं, ये बात आप ध्यान रखें। क्योंकि लेकिन जो हमारी लाइफ में और जिससे हमारा अकाउंट जुड़ा हुआ है, जो विधाता ने बनाया है, वो कहते हैं जोड़ी विधाता बनाता है, जिसके साथ आपके कर्म जुड़े होते हैं। और जो आपकी गर्लफ्रेंड आती है, इससे कहीं ना कहीं हमारा कार्मिक अकाउंट जुड़ा हुआ होता है। कहीं ना कोई कर्म ऐसा हुआ होता है हमसे कि ये एक सीमित टाइम और पीरियड तक हमारी लाइफ के लिए आएगा। जैसे ही आप शादी की बात छोड़ोगे वो चला जाएगा, या फिर आप शादी की बात ना भी छोड़ोगे तो भी उसका एक तय समय था, वो चला जाएगा। क्योंकि जिससे आपकी लाइफ में शादी नहीं होनी है तो नहीं ही होनी है, ये बात आप ध्यान रखें। और जिससे होनी है वो आप टाल भी नहीं सकते। अब आपको ऐसा लगेगा कि यार फिर ये पूजा पाठ, नाम जाप, ये क्या सब बकवास है? नहीं, अब ये आपका एक अलग कर्म बन गया, ईश्वर के प्रति आस्था। क्योंकि कर्म, हम नए क्रियमाण भी कर्म करते चल रहे हैं जो कि हमें नहीं पता, और प्रारब्ध भी साथ साथ भोगते चल रहे हैं, जो कि हमारे लाइफ में अलग अलग इंसिडेंट दर्शाता है। क्योंकि जो आज आपकी लाइफ में पैसा आ रहा है वो प्रारब्ध से आ रहा है, चाहे वो 1 रुपया हो, ये बात आप ध्यान रखें। तो आपकी लाइफ में जो शादी होनी है वो प्रारब्ध से होनी, जिसके साथ आपका अकाउंट और आपके लाइफ की पूरी यात्रा, आपके कहेंगे जितनी भी यात्रा आपके पार्टनर के साथ लिखी हुई है वही पार्टनर आएगा, ये बात आप ध्यान रखें। तो अपने आप को ऐसे निराश ना करें कि यार मैंने तंत्र मंत्र भी किया, नाम जाप भी किया, पूजा पाठ भी की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। देखिए, जो आपकी लाइफ में होना है वो निश्चित हो चुका है और वो नहीं कट सकता। जिसके साथ होना लिख चुका है वो होके रहेगी, नहीं होना लिखा नहीं होगी। कब होनी है वो भी निश्चित है, ये बात आप ध्यान रखें। तो इसलिए अपने आप को दोष ना दें। पश्चाताप की भावना है तो जरूर कर लें, मन को हल्का करने की कोशिश करें हमेशा हर प्रकार से, क्योंकि सारी दुविधा का कारण आपका मन है। क्योंकि आपके मन ने आसक्ति बढ़ा दी है उस ओर। क्योंकि जो एक टाइम सेट हो चुका है, जो एक बंदा या बंदी सेट हो चुकी है आपके लाइफ में, जिससे आपकी मैरिज होनी है, वो तय समय पर आएगी और उससे आपकी शादी कोई नहीं टाल सकता। जिससे होनी लिखी है, चाहे कोई 90 व्यक्ति आकर टांग अड़ जाले, तो वो टांग अड़ जाना भी जरूरी था। कहीं ना कहीं हमसे भी अर्जी होगी, कहीं ना कहीं हमसे भी कुछ ना कुछ कर्म बनते चले आ रहे होंगे, तो वो सब हमारी लाइफ में होना है। तो अब यहाँ पर क्या है कि स्वीकार करते चलो, भाई गया ठीक है, इतना ही भाग्य होगा, इतना ही खाता हमारा उससे लिखा था। अब आप सोच रहे हैं कि यार ऐसे कैसे संभव है, तो आप अपनी कुंडली दिखा लीजिए, अगर आपके पास है जवाब आपको स्वतः ही मिल जाएगा, ये बात आप ध्यान रखें। और आपको नाम जब मिला है, मेडिटेशन ध्यान मिला है, तो ज़रूर करने का प्रयास करें। क्योंकि ये दोनों आपकी लाइफ में आगे जब कोई इंसिडेंट आएंगे, ये अच्छे चाहे बुरे, ये दोनों आपकी मदद ज़रूर करेंगे। चाहे आपको पॉजिटिव फीलिंग्स दे, उस टाइम आपको ऐसा लगे कि यार मेरा बहुत बुरा दौर चल रहा है, उस टाइम आपको सहारा दे, आपको लगे कोई ऐसी शक्ति जो मुझे सपोर्ट में लेके चल रही है, कहीं ना कहीं खींच के ले जा रही है, आप कहोगे कि हाँ कुछ तो ऐसा है। तो ध्यान करके आप अपने मेंटलिटी को सुधार के रखें। क्योंकि अगर दिमाग सही है तो सारी चीज़ें आप सहज ही भोग लोगे, ये बात आप ध्यान रखें। तो मैरिज जिससे होनी है उसी से होगी।